गुस्सा कितना ज़्यादा है कि क्या एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पे फ़ौरन स्ट्राइक होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो रही है, हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है। कि वह आदमी जो आकर के यहाँ पर नाम पूछता हो, दहशतगर्दी करता हो और गोली मारता हो, पहला बात तो मुसलमान हो नहीं सकता है। हमारे सिंपल सा बात है कि हमारे देश के लोग मरे हैं, वो घूमने गए थे, पॉइंट पे गए थे, कोई इत्तेहाद में नहीं थे, कोई फोर्स नहीं थे, वो मारने वाले नहीं थे, उनके साथ में गलत हुआ है। हमारी जो बात है वो है जो इसके पीछे है ना, बस उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हर एक सियासतदान, हर एक आदमी, हर एक नागरिक भारत का ये चाहता है कि बदला लिया जाए। विरोध की आवाज़ उठ रही है और ये विरोध की आवाज़ें अपने अपने तरीके से हर कोई उठा रहा है। ओवैसी साहब ने कहा कि जुमे की नमाज पर मस्जिद में आप दुआ करिएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने काली पट्टियां बांधकर मैच खेले, मौन रखा। बहुत सारे तरीके, हर आदमी अपने अपने तरीके से विरोध कर रहा है। आज हम कनॉट प्लेस की एक मस्जिद के सामने आए हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से जानना चाहेंगे कि आज क्या मस्जिद में हुआ। आज हिंदुस्तान के सारी मस्जिदों में, लगभग दुनिया में भी, पहली बात एक मैसेज क्लियर हो गया। मैं बता दूं अपना परिचय, मोहम्मद सिकंदर आजम वाल्मीकि नगर का रहने वाला हूं। बिहार का ज़िला है पश्चिमी चंपारण, और मैं इसमें नमाज़ पढ़ा हूँ शाही मस्जिद में। हमें इमाम साहब की बात, सारे में यही बात हुई है कि वह आदमी जो आकर के यहाँ पर नाम पूछता हो, दहशतगर्दी करता हो और गोली मारता हो, पहला बात तो मुसलमान हो नहीं सकता है। पहला बात यही बात कही गई है और उसका हम खंडन करते हैं। रही सवाल मीडिया क्या दिखाता, लोग क्या कहता है, कोई कुछ भी कह सकता है, अपनी अपनी कहने की आज़ादी, जैसे कि सोशल मीडिया हो, कुछ मीडिया हो, लोग अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन हम एक ग्रेजुएट लोग हैं, हम लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। हम इतना बात जानते हैं कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और रही सवाल आज ही नहीं, ये बराबर हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षा, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये अंबानी अडानी की जिम्मेदारी नहीं है और आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सड़क बनाना सरकार की, शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा देना उसका काम है। जिस तरीके से शिक्षा में सरकार फेल है, सड़क में फेल है, स्वास्थ्य में फेल है, साबित कर दिया प्रेजेंट सरकार ने कि हम सुरक्षा में भी फेल हैं। मैं अपने देश के सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, भूल जाओ कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, रोड पे आ जाओ और अपने हाथ में डिसीजन लो। हर हाल में ये पानी बंद कर देंगे, हवा बंद कर देंगे, नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल मेरे चलेगा ये कि जिस तरीके से हमारे देश के नौजवानों को, हमारे लोगों को खून बहाया है, बिल्कुल बिना किसी नोटिस के, बिना इंफॉर्मेशन का, कोई स्ट्राइक नहीं, उस पर युद्ध ऐसा करो कि दुनिया में कभी भी कहीं कोई भी आदमी हो, हमारे भारत देश के लोगों पर अटैक करने से पहले सोचिए, 10 बार सोचिए। ये हम भारतीय मुसलमानों का, हम भारतीय नागरिकों का, हम भारत के हर एक नागरिक का ये डिसीजन है और हम मस्जिदों से यही बड़ा ऐलान है। आप इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में किसके साथ खड़े होते हैं? इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में पहला बात तो इजराइल को क्या मानते हैं आप? मैंने आपसे सवाल पूछा। सवाल आप पूछे तो सवाल का भी सवाल होता है। आपके कुछ सवाल, आपके कुछ जवाबों से मेरे मन में एक सवाल आया। सुनिए, अगर आपने सवाल किया तो मैं ये जानना चाहूंगा सवाल करने वाले की ज्ञान कितनी है। अगर ऐसा मैं कुछ बोलूंगा समझ में नहीं पाया, इजराइल को क्या मानते हैं आप? ज्ञान और हम यहाँ पे चर्चा, ओपिनियन, राय की बात कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, राय अशिक्षित आदमी की भी होती है। इजराइल, आपके सवाल तार्किक होने चाहिए। मान लिया कि आप बहुत होशियार आदमी हैं, आप अपना नहीं जवाब देंगे। इजराइल 24 घंटे में बनी हुई एक देश है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 देश बने हैं वर्ल्ड में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 देश बने हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। जब से दोनों मुल्क आए विश्व के नक्शे पे, तब से पूरा दुनिया तबाह है, तब से पूरा दुनिया तबाह है। और दोनों देश का समर्थन करने वाला, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, वो समझिए कि वो देश के, दुनिया के बंधुत्व का, भाईचारे का दुश्मन है। बहुत अच्छा बोलते हैं। एक सवाल और लास्ट, बड़ा अच्छा बोला, सुरक्षा में चूक हुई, सरकार ने भी मान लिया है। वो जो 2 पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में घुसे और उनके साथ कुछ लोकल लोग थे वहाँ पे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? एक बात समझिए, पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे, पार्लियामेंट में घुसे, अक्षरधाम में घुसे, यहाँ घुसे, वहाँ घुसे, मुंबई में घुसे, मसला ये नहीं और मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, जो हो रहा है, वो जो हुआ है हमारे साथ, हमारे सिंपल सा बात है कि हमारे देश के लोग मरे हैं, वो घूमने गए थे, पॉइंट पे गए थे, कोई इत्तेहाद में नहीं थे, कोई फोर्स नहीं थे, वो मारने वाले नहीं थे, उनके साथ में गलत हुआ है। और गलत का जवाब तरीका यही है कि जिसने भी, वो कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है, जिसने भी किया है
देश के अंदर का हो, देश का बाहर का हो, देश का दुश्मन है और देश के दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत लंबे समय हमें नहीं चाहिए, हमें देन एंड देर फैसला चाहिए। बहुत अच्छा बोला है, आवाज़ भी बुलंद है और बातें भी बुलंद है। आप बोल रहे थे बड़ा अच्छा, मैंने सुना आपको। नाम क्या है आपका? दानिश मोहम्मद दानिश। दानिश जी हैं हमारे साथ। दानिश जी, पाकिस्तान के खिलाफ कैसा विरोध चाहते हैं, कैसा गुस्से के इजहार कैसे करना चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो कोर्ट में भी होती है, पुलिस भी करती है। हाँ तो करो, आप भी करो ना। हम तो सवाल पूछते हैं, हम कार्रवाई थोड़ी करते हैं। इसलिए तो हम आपका गुस्सा जानना चाह रहे हैं, कितना भरा क्या 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 चाहते हैं आप, पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया जाए? गुस्सा देखोगे यहाँ गुस्सा थोड़ी देख रहे हैं, फिर यहाँ बातों से अपनी राय जाहिर की जाती है। हमारी जो बात है वो है जो इसके पीछे है ना, बस उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो इस आतंकी हमले के पीछे है, हाँ। पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरे मतलब जो इसके पीछे है। देखिए भाईजान की आवाज आ रही है, भाईजान की आवाज आ रही है। भाईजान नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है सर। इमरान भाईजान है हमारे साथ। भाईजान, पहलगाम हमला गलत है, पूरा देश एक साथ मान रहा है, मस्जिदों में उसके खिलाफ बात हो रही है, सड़कों पर हो रही है, आज दिल्ली बंद है, खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो काली पट्टी बांध कर खेल रहे हैं। गुस्सा कितना ज़्यादा है कि क्या एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पे फ़ौरन स्ट्राइक होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो रही है। हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है कि फिर वो सबको लपेटते हैं साथ में, हम हो, आम आदमी हो, कोई भी हो। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। आप हमें ले चलो, हमारी पूरी कम्युनिटी को ले चलो, हम बॉर्डर पे चलने के लिए तैयार हैं। हमसे आप जिस तरह की कुर्बानी चाहते हो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई भी भाई इस तरह से कोई आतंकवादी आए और मार दे। ये बिल्कुल गलत है, पूरा देश इसका कंडम कर रहा है, हर कम्युनिटी कंडम कर रही है, तो वो तो बिल्कुल गलत है भाई, नाजायज़ है। उसके लिए हम बिल्कुल जिस तरह से हमारी कुर्बानी चाहिए हम तैयार हैं। नहीं, यहाँ सबूत मांगने वाला गैंग नहीं है जो सबूत मांगेगा आपकी उसका धर्म का या उसका सबूत कोई नहीं मांग रहा है। हम खाली यहाँ पर हाँ गोदी मीडिया हम खाली, वो तो बहुत गंदा हो रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, देखो ना क्या चल रहा है, मतलब देख के भी शर्म आती है कि किस तरह पूरी कम्युनिटी को लेके चल रहा है। अब ठीक है, हम तो आम आदमी, हम क्या बोल सकते हैं भाई? ये कि भाई हमसे अगर आपको लगता है कि भाई ये कम्युनिटी आपके साथ नहीं है तो हम तो बोलते हैं, हम तो कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए, बॉर्डर पे ले चलो, सीना हमारा है, हम तैयार हैं, हम तो हर तरह तैयार हैं। पूरा देश तैयार है, हर कोई तैयार है जवाब देने के लिए। जवाब कैसा हो ये आप सोचिए और अपनी राय भी हमें कमेंट करके बताइए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।